महाभारत की कहानी के अनुसार कर्ण पूर्व जन्म में दंभोदभव नाम के एक असुर थे। दंभोदभव को अपनी शक्तियों का बहुत अहंकार था। अहंकार के कारण दंभोदभव ने कई निर्दोष लोगों की छल से हत्या की थी। पूर्व जन्म में किया यही कर्म कर्ण की मृत्यु का कारण बना था। महाभारत कथा के अनुसार कई योद्धा ऐसे भी थे जिन्हें उनके पूर्व जन्मों के कारण हार का सामना करना पड़ा था। असल में उनके पूर्व जन्म में किए हुए ऐसे कर्म थे जो किसी न किसी वजह से उनकी मृत्यु का कारण बने। इनमें से एक योद्धा का नाम कर्ण है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कर्ण अर्जुन का संबंध द्वापर युग से भी ज्यादा पुराना था। पूर्व जन्म ही नहीं बल्कि कई जन्मों से अर्जुन श्री कृष्ण के साथ मिलकर कर्ण को मारने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन कर्ण किसी तरह बच ही निकलते थे। आइए विस्तार से जानते हैं कर्ण की पूर्व जन्म की कहानी। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कर्ण के पिछले जन्म में दंभोदभव नाम का एक असुर थे। सूर्य देव ने उसे 100 कुंडल और कवच दिए थे। सूर्य देव ने उसे यह वरदान भी दिया था कि जो कोई भी उसके कुंडल और कवच को तोड़ेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। दंभोदभव अपनी ताकत के नशे में चूर था। वो लोगों को परेशान करने लगा, इसलिए सब लोग नर नारायण ऋषियों के पास गए। वे ही उनकी मदद कर सकते थे। नर नारायण वास्तव में कृष्ण और अर्जुन के ही रूप थे। वे ही इस समस्या का समाधान निकाल सकते थे। दंभोदभव नाम के एक असुर को एक अनोखा वरदान मिला था। इस वरदान के अनुसार उसे सिर्फ वही इंसान मार सकता था जिसने 1000 साल तक तपस्या की हो। नर और नारायण नाम के 2 तपस्वी हजारों सालों से तपस्या कर रहे थे। कई लोग इन्हें देवताओं का अंश भी कहते थे। पहले नर ने दंभोदभव से लड़ाई की और उसका एक कवच तोड़ दिया, लेकिन नर की मृत्यु हो गई। फिर नारायण ने अपनी शक्ति से नर को फिर से जीवित कर दिया। इसके बाद नर 1000 सालों की तपस्या करने चले गए। इस बीच नारायण ने दंभोदभव से युद्ध जारी रखा। इसी तरह कई जन्मों तक नर और नारायण दंभोदभव से लड़ते रहे, लेकिन उसे मारने में सफल न हो पाए। नारायण ने कवच तोड़ा, उनकी मृत्यु हुई। नर ने उन्हें जीवित किया। नर नारायण दंभोदभव से बार बार युद्ध करते और मर जाते, फिर जीवित हो जाते। ये कर्म चलता रहा। इस तरह दंभोदभव के 99 कवच टूट गए। दंभोदभव डर गया और सूर्य देव की शरण में भागा। दंभोदभव सूर्य देव का भक्त था और उन्हें अपने पिता की तरह मानता था, इसलिए सूर्य देव का वात्सल्य भी दंभोदभव पर झलक पड़ा और उन्होंने दंभोदभव को अपने पीछे छुपाकर बचा लिया। नर नारायण सूर्य देव का सम्मान करते हुए वहां से दंभोदभव को बिना मारे ही लौट आए, लेकिन जाते जाते नर नारायण ने सूर्य देव से कहा कि वे द्वापर युग में जन्म लेकर दंभोदभव को मारेंगे और उस युग में सूर्य देव दंभोदभव की सहायता नहीं करेंगे। सूर्य देव ने नर नारायण को वचन दिया और इस तरह दंभोदभव के प्राण बच गए। द्वापर युग में दंभोदभव कर्ण के रूप में जन्मा। दंभोदभव का एक कवच कुंडल शेष रह गए थे, इसलिए कर्ण ने सूर्य देव के इन्हीं कवच कुंडल के साथ जन्म लिया। श्री कृष्ण को कर्ण की मृत्यु का रहस्य पता था, इसलिए उन्होंने इंद्रदेव को कर्ण से उसके कुंडल और कवच मांगने के लिए भेजा था। द्वापर युग में नर नारायण के रूप में जन्मे कृष्ण और अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के रण में जन्मों से आ रही प्रतिज्ञा को पूरा किया। कृष्ण के मार्गदर्शन में अर्जुन ने कर्ण को निहत्था मारकर पूर्व जन्म की प्रतिज्ञा पूरी की। ये सिर्फ एक योद्धा की हार नहीं थी, बल्कि दंभोदभव के लिए मोक्ष का रास्ता था, जिसका वादा नर नारायण ने उसे पिछले जन्म में दिया था। ये कहानी हमें बताती है कि हमारे कर्मों का फल हमें जरूर मिलता है और कभी कभी भगवान हमें पिछले जन्म के बंधनों से आजाद करने के लिए ऐसे रास्ते चुनते हैं। कर्ण का जीवन इस तरह से देखने पर सिर्फ एक दुखद कहानी नहीं, बल्कि एक असुर की आत्मा की मुक्ति और भगवान की अद्भुत योजना का शानदार उदाहरण है। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। आपको स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा और बहुत जल्दी मिलेंगे अगले एक नई वीडियो में। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन सब्सक्राइब करके जाइएगा मेरे चैनल को।